बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल हलवाई स्टाइल में झटपट बनने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी। ये बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार होता है। उसको बनाना बहुत आसान है। मोस्टली क्या होता है, हलवा बनाते हैं उसका कलर बहुत ब्लैक हो जाता है, तो उसका कलर एंड तक बिल्कुल सुरख रेड रहेगा। शादियों पे जो हलवा खाया जाता है जो कि हमें बहुत ही मज़े का लगता है, बिल्कुल वही टेस्ट होगा इसका। तो आपने वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच करना है ताकि तमाम टिप्स आपको पता चल सकें। तो चलें मज़ेदार सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो मज़ेदार सा गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए 4 किलो गाजरें, जिनको मैंने छील लिया और छील कर धो लिया। धोकर इसको मैंने ग्रेट कर लिया, कद्दूकश कर लिया। ठीक है, इसको एक बड़ी सी कढ़ाई में हम गाजरों को डाल देंगे। चूल्हे को मैंने अभी नीचे ऑन नहीं किया हुआ। और सबसे पहले इन गाजरों में हमने ऐड करनी है चीनी। तो चीनी मैंने यहाँ पर ली है तकरीबन 700 ग्राम। तो मैं थोड़ी सी चीनी इसमें से बचा लूँगी, उसके बाद हम चेक करने के बाद डालेंगे। चीनी को हमने गाजरों के साथ ही डाल देना है। इससे क्या होगा, हमारी गाजरों का कलर ब्लैक नहीं पड़ता और गाजरें एंड तक बिल्कुल सुरख रहती हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चूल्हा मैंने जला लिया। अभी बाकी की चीनी भी मैं डाल दूँगी, इसमें मुझे कम लग रही थी। और इसको मैं जो है कोई पानी हमने इसमें शामिल नहीं करना, कोई दूध वगैरह इसमें हम नहीं डालेंगे। चूल्हे को जला लेंगे और इसको जो है हम पकने देंगे। ठीक है, और जब 4 से 5 इलायचियाँ जिनको मैंने तोड़कर इनका मुंह खोल कर इसमें डाल दिया, इसको हम कवर कर देंगे और चीनी अपना पानी छोड़ेगी और गाजरों में पानी छोड़ेंगी। उसी गाजरों में ये उसी पानी में गाजरें पक जाएंगी। तो थोड़ी देर बाद हम इसको चेक कर लेंगे, ये ना हो जल जाए, तो आपने चेक कर लेना है। तो देखें पानी कितना छोड़ दिया गाजरों ने भी और चीनी ने भी। तो इसमें हमें इजाफी पानी डालने की या दूध वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको हिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे और उसके बाद फिर तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि गाजरें स्टीम में अच्छे से गल जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद अब इसको ढक्कन खोलकर चेक कर लें ताकि गाजरें जले नहीं नीचे से। और बस थोड़ी देर हम इसको जो है 2-3 बार कवर करके स्टीम में पकाएंगे। उसके बाद उसको खोल लेंगे और ऐसे ही पकाएंगे। चीनी की मिकदार आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो कम खाना पसंद करते हैं कम डाल लें, वरना इतनी चीनी बिल्कुल ठीक होती है इतनी गाजरों के लिए। और बस इसको जो है फिर एक बार कवर करेंगे और उसके बाद इसको कवर हटाकर हम इसको पकने देंगे। मैंने यहाँ पर कवर हटा दिया और अब इसको पानी इसका हम ड्राई कर लेंगे। उतनी देर में गाजरें भी अच्छे से गल जाएंगी। गाजरें अभी भी काफ़ी हद तक गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं, और पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब हो गया है। तो बस हमने पानी को अच्छे तरीके से ड्राई करना है। आप देख सकते हैं अभी पानी इसमें मौजूद है। ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाए उतनी देर हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर गाजरों का पानी तकरीबन जो है ना काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। तो जब इस तरह पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद अपने क्या करना है, इसमें दरमियान में जगह बनानी है थोड़ी सी, और इसमें हम डालेंगे घी। इसको हमने भुनाई करनी है। अब तो मैं यहाँ पर 1 कप घी ले रही हूँ और ये मेरे पास मिक्स है, डालडा भी और देसी घी दोनों को मैंने मिक्स कर लिया। आप सिंपल घी देसी घी भी ले सकते हैं और नहीं है तो सिंपल डालडा भी ले सकते हैं। तो मेरे पास देसी घी कम था तो मैंने डालडा मिक्स कर लिया इसमें। इसको मेल्ट होने देंगे घी को अच्छे तरीके से। और जैसे ही घी जब मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सारे हलवे में मिक्स करेंगे और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इस तरीके से आप एक बार गाजर का हलवा बनाकर देखें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो बस ये घी हमारा मेल्ट हो गया, इसको अच्छे तरीके से अब हम गाजरों के साथ मिलाकर भुनाई कर लेंगे गाजरों की। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह गाजरों का कलर कितना ज़बरदस्त और कितना सुरख है। तो गाजरों की यहाँ पर भुनाई हो चुकी है और घी छोड़ दिया इन्होंने। तो जब ये भुन जाएंगी तो लास्ट पे इसमें हम डालेंगे बादाम है कुछ मेरे पास, जिनको मैंने भिगो कर छील लिया था, इसमें डाल देंगे। और थोड़ी सी किशमिश है जिसको मैंने धो लिया, ये इसमें डाल देंगे। आपको इसे भी जो है मेवा जात इसमें डाल सकते हैं जो घर पर मौजूद हों या जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद चूल्हे को हम बंद कर देंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे खोया। ये खोया मैं आपको पहले बनाना सिखा चुकी हूँ और मेरे चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं चैनल पर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, और ये खोया डालने के बाद जो है क्या करेंगे, इसको हम गाजरों से कवर कर देंगे ताकि स्टीम में जो है ना खोया थोड़ा सा नरम हो जाए। और उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। खोया डालने के बाद आपने चूल्हा चलाकर इसको पकाना नहीं है। अगर आप पकाएंगे तो खोया जो है ना बिल्कुल रबड़ी की तरह जो हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप बाज़ार से गाजर का हलवा लेते हैं तो उन्होंने खोया अलग रखा होता है और आपको उसी वक्त मिक्स करके देते हैं। तो बिल्कुल खोया आपने चूल्हा बंद करने के बाद ही ऐड करना है। तो बस हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है और इस तरीके से आप भी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा और जो कोई खाएगा उसको भी बहुत पसंद आएगा। तो ये खोया जो है इसमें आप जो है बाज़ार से लेकर भी डाल सकते हैं या मेरी तरह घर पर भी बना सकते हैं। बाज़ार से खोया बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत मुनासिब रेट में मिल जाता है। तो दूध में जब आप पकाते हैं तो बहुत ज़्यादा पकाना पड़ता है, मेहनत बहुत लगती है और वो मज़ा भी वो नहीं आता और कलर बहुत ज़्यादा इसका ब्लैक हो जाता है। तो इस तरीके से आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपका हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा।